ब्राइट फ्यूचर एलिमेंट्री स्कूल बाकी स्कूलों जैसा ही दिखता था। रंग बिरंगी दीवारें, खिलखिलाते बच्चे और एक साइंस लैब जो हमेशा गोंद और जिज्ञासा की हल्की खुशबू से भरी रहती थी। पर उस स्कूल के नीचे कुछ असाधारण छिपा था, कुछ ऐसा जो 4 जिज्ञासु बच्चों द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। जारा खान, क्लास की होशियार लड़की और खगोल विज्ञान की दीवानी, हर लंच ब्रेक में स्कूल की छत पर रखे पुराने टेलीस्कोप से सितारों को निहारती थी। रफी इकबाल, उसका सबसे अच्छा दोस्त, गैजेट से खेलता रहता था जब तक वे फट न जाएं या खुद चल न पड़े। मिया लोपेज अपनी हर कॉपी के कोने में ग्रह और रॉकेट्स बनाती थी, और लियो फर्नांडीज, क्लास का जोकर, हर वो बटन दबाने में माहिर था जिस पर लिखा होता था डोंट प्रेस। सब कुछ एक सोमवार से शुरू हुआ, वो सोमवार जो बहुत ज्यादा सामान्य लग रहा था। साइंस टीचर मिस्टर न्यूटन, जो गैलेक्सी प्रिंट वाली टाई पहनते थे, ने बोर्ड पर एक नोट छोड़ा था। क्लास 5B, इस हफ्ते का प्रोजेक्ट सौरमंडल का मॉडल बनाओ। रफी ने कराहते हुए कहा, क्या हम असली वाला बना सकते हैं? जारा की आंखें चमक उठीं। मुझे मत उकसाओ। लंच की घंटी बजते ही जारा ने लैब की एक टेबल के नीचे से अजीब सी गुनगुनाहट सुनी। वो झुककर नीचे देखने लगी। अरे दोस्तों, उसने धीरे से कहा, यहां नीचे कोई धातु का ढक्कन है। वो एक गोल हैच था जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट ऑर्बिट, ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली। लियो मुस्कुराया, मतलब हम ही। किसी के रोकने से पहले ही उसने हैंडल घुमा दिया। क्लिक, आवाज आई और ढक्कन खुल गया। नीचे अंधेरा फैला हुआ था और एक सीढ़ी दिखाई दी। जारा, मिया घबराई, अगर ये खतरनाक हुआ तो? जारा ने गहरी सांस ली। तो हम सावधान खोजी बनेंगे। एक एक करके वे नीचे उतरे। रफी टॉर्च लेकर, मिया अपनी नोटबुक के साथ और लियो सैंडविच के साथ, सुरक्षा कारणों से जाहिर है। वे एक छोटे नीली रोशनी से जगमगाते कमरे में पहुंचे। बीच में एक चांदी जैसा चमकता हुआ पॉड खड़ा था, कुछ स्पेसशिप जैसा, कुछ क्लासरूम जैसा। रफी की आंखें फैल गई। क्या ये असली स्पेसशिप है? उत्तर खुद उस मशीन ने दिया। नमस्ते, मैं हूं ऑर्बिट, शैक्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल 7। कमरा गूंज उठा। हवा में एक छोटा होलोग्राफिक गोला उभरा जिसकी आंखें झपक रही थी और मुस्कान थी। कृपया अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताइए। लियो बोला, ओह, रीसस? रीसस प्रोटोकॉल पहचाना नहीं गया। फील्ड ट्रिप मोड चालू किया जा रहा है। रुको, जारा चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फर्श चमक उठा, दरवाजे बंद हो गए और एक तेज रोशनी के साथ जहाज ऊपर उड़ चला, सीधे स्कूल की छत फाड़कर। बच्चे चिल्ला रहे थे, बादल पीछे छूट गए और नीला आसमान काला पड़ गया। क्या हम अंतरिक्ष में हैं? मिया ने हैरानी से कहा। ऑर्बिट बोला, सही जवाब। मंजिल, मिल्की वे लर्निंग टूर। रफी बेतहाशा बटन दबाने लगा। इसको उतारे कैसे? लियो मुस्कुराया, शायद हमें उतरना नहीं, उड़ना है। अब हम एस्ट्रोनॉट्स हैं। बाहर तारे चमक रहे थे और नीचे पृथ्वी नीले मोती की तरह दमक रही थी। जारा ने धीरे से कहा, हम सच में स्पेस में हैं। तभी लियो का सैंडविच उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ निकल गया। ओके, जीरो ग्रेविटी अजीब चीज है, ऑर्बिट ने कहा। पहला पड़ाव, ग्रह होमवर्क किया, डूडल एलियंस का घर। बच्चों ने अपने नए स्पेस सूट पहने जो ऑर्बिट ने तुरंत प्रिंट कर दिए थे। मिया हंसी, ये एलियंस तो क्रेयॉन वाले मार्शमैलो जैसे लग रहे हैं। डूडल एलियंस ने खुशी से हाथ हिलाए, फिर उन्हें चमकते कागजों के ढेर थमा दिए। ये क्या है? जारा ने पूछा। ऑर्बिट ने अनुवाद किया। इनका कहना है कि उनका होमवर्क मॉन्स्टर उनका काम खा गया। इन्हें सूरज ढलने से पहले असाइनमेंट पूरा करना है। लियो ने आह भरी, स्पेस में भी होमवर्क। फिर भी सबने मिलकर मदद की। डूडल्स ने ड्रॉ किया, रफी ने उनकी इंक मशीन ठीक की, मिया ने आसमान में तारा मंडल पेंट किए। काम पूरा होने पर एलियंस ने उन्हें चमकते स्टारलाइट बैज दिए। ऑर्बिट बोला, पहला सबक, दूसरों की मदद करने से ब्रह्मांड और चमकता है। अगला पड़ाव था नेबुलोन स्टेशन, इंद्रधनुषी कांच से बनी एक उड़ती हुई नगरी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ऊर्जा स्रोत झिलमिला रहे थे और स्टेशन खतरनाक एस्ट्रॉयड बेल्ट की ओर बह रहा था। सिस्टम फेलियर, ऑर्बिट ने चेतावनी दी। रफी तुरंत काम में लग गया। जारा, एनर्जी फ्लो रीरूट करो। लियो, कुछ मत छूना। लियो पहले से लाल बटन दबा चुका था। उफ, अलार्म बज उठा। जहाज झटका खा गया। मिया, नक्शा देखो। कहाँ सुरक्षित जगह है? जारा ने पुकारा। वो देखो, मिया ने कहा, कॉस्मिक रिपेयर बे। चारों ने मिलकर जहाज को वहां पहुंचाया, एस्ट्रॉयड से बचते हुए।
नेबुलोन के जेली जैसे जीव तालियां बजाने लगे। लियो ने नाटकीय अंदाज में कहा, टीम वर्क से गैलेक्सी बची। ज़ारा मुस्कुराई, सबक दो, गलती सबसे होती है, लेकिन साथ मिलकर सुधारी जाती है। कार्निवल। नेबुलोन्स ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया कॉस्मिक कार्निवल में। वहां जीरो ग्रेविटी राइड्स, मेटियोर कोस्टर, कॉमेट कॉटन कैंडी और गाते हुए रोबोट थे। लियो ने हर स्नैक चख लिया, यहां तक कि उसका रंग थोड़ा हरा पड़ गया। ऑर्बिट ने भी मजे में होलोग्राफिक पटाखे चलाए। मिया ने मुस्कुराते हुए कहा, काश हमारे स्कूल ट्रिप ऐसे होते। ज़ारा बोली, शायद एक दिन। सितारा। अचानक एक डिस्ट्रेस सिग्नल आया, मदद करो। लुमोरा का सितारा बुझ रहा है। वे पहुंचे उस जगह जहां एक विशाल क्रिस्टल जैसा सितारा कमजोर चमक रहा था। उसके चारों ओर स्टार कीपर्स नामक छोटे चमकते जीव रो रहे थे। उनके तारे का ऊर्जा कोर अस्थिर है, ऑर्बिट ने बताया। बिना इसके उनका संसार अंधेरा हो जाएगा। ज़ारा बोली, रफी, क्या हम अपने जहाज से सोलर एनर्जी भेज सकते हैं? कोशिश करता हूं, अगर लियो कुछ न दबाए। रफी ने कहा, कोई वादा नहीं। लियो ने हंसते हुए कहा। मिया ने शीशों का नक्शा बनाया ताकि सूरज की किरणें उस सितारे तक पहुंच सके। धीरे धीरे रोशनी लौटी, पहले एक चिंगारी, फिर सुनहरी चमक। स्टार कीपर्स खुशी से नाचने लगे। एक ने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद छोटे पृथ्वीवासी। चक्कर। वापसी के रास्ते में ऑर्बिट ने गलत मोड़ ले लिया। वो ब्लैक होल लग रहा है। ज़ारा ने कहा। नहीं, ऑर्बिट बोला, वो है एजुकेशनल वॉर्टेक्स। यही तो ब्लैक होल है, ऑर्बिट। रफी चिल्लाया। जहाज हिलने लगा, रंग घूमने लगे। लियो उल्टा तैरने लगा। वाह, मैंने अपना नाश्ता 2 बार देखा। किसी तरह उन्होंने रिवर्स थ्रस्ट से बाहर निकलने में सफलता पाई। तीसरा सबक। ज़ारा हंसते हुए बोली, अपने जीपीएस पर कभी भरोसा मत करो अगर वो तुम्हारे टीचर से पुराना हो। आखिरकार उन्होंने धरती देखी, नीली, खूबसूरत। ऑर्बिट, इस बार स्कूल की छत मत तोड़ना, रफी ने कहा। स्मूथ लैंडिंग प्रोटोकॉल शुरू, ऑर्बिट बोला। धड़ाम। वे सीधे प्लेग्राउंड की रेत में गिरे। लियो खांसते हुए बोला, बहुत स्मूथ। बच्चे बाहर निकले, सब जहाज को घूर रहे थे। मिस्टर न्यूटन दौड़ते हुए आए। ये क्या चीज है? ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, साइंस प्रोजेक्ट, सर। उन्होंने हैरानी से जहाज देखा और बोले, A+। एस्ट्रोनॉट्स। क्लास में लौटते हुए चारों मुस्कुराए। ऑर्बिट अब ज़ारा की कलाई पर एक छोटी घड़ी में बदल गया था। फील्ड ट्रिप पूरी, अगला एडवेंचर जल्द ही। उसकी आवाज आई। मिया ने अपनी नोटबुक में डूडल एलियंस बनाए। रफी ने नए रॉकेट डिजाइन लिखे। लियो ने अपना सैंडविच सिर पर रखा और ज़ारा ने खिड़की से आसमान की ओर देखा जहां एक छोटा सा तारा झपक रहा था। शायद अगला एडवेंचर फिर एक साधारण सोमवार से शुरू होगा, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर एलिमेंट्री में होमवर्क भी आपको सितारों तक पहुंचा सकता है। रात को जब ज़ारा नींद में जाने लगी, उसकी घड़ी चमकी। ऑर्बिट की आवाज आई, मिशन अपडेट, नया सिग्नल मिला है प्लानेट गिग्लॉन से। टीम एस्ट्रो किड्स तैयार हो जाओ। ज़ारा मुस्कुराई, लगता है हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। संदेश, जिज्ञासा, दया और टीम वर्क, इनसे छोटे बच्चे भी सबसे बड़े खोजी बन सकते हैं।